उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे साधु संत योगी हैं जो दूसरे साधु संत योगियों से नहीं मिलने देना चाहते हैं। कोई मिले तो उन्हीं से मिले और फिर उनसे सीखें क्या? ठोको नीति, रोको नीति। उनसे क्या सीखोगे आप? क्या सीखोगे? कुछ नहीं जानते। अगर स्नान भी करने की कुछ सीखना चाहे, कोई स्नान कैसे किया जाता है कुंभ में, तो आपने देखा होगा, आपने दिखाया पूरे देश को, दुनिया को स्नान कैसे लिया जाता है। ये मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो स्नान भी नहीं ले पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम का मुद्दा जुड़ा है सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से। और अखिलेश यादव का गुस्सा इस कदर फूटा है कि उन्होंने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया है, क्योंकि वो इलाहाबाद जाने वाले थे, माफी चाहूंगी मैं, संगम नगरी और प्रयागराज जाने वाले थे, लेकिन उनको प्रयागराज जाने से लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक दिया गया और जिसके बाद उनका गुस्सा फूटा। और यही नहीं, अखिलेश यादव सहित सपा समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिलों में उन्होंने प्रदर्शन किए, मुजफ्फरनगर में भी सपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त बवाल किया और पुलिस प्रशासन को उन पर नकेल कसने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पर जब आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ऐसी कार्यशैली अपना रही है जो कि सरासर गलत है, और सपा नेता जब अखिलेश यादव एयरपोर्ट पहुंचे थे तो वहां पर जिस तरह से अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और अखिलेश यादव को गुस्सा आया और अखिलेश यादव ने अधिकारी को कहा कि हाथ मत लगाना, तो जिस तरह से उनका वीडियो सामने आया है, सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगी और देखिए किस तरह से वीडियो में अखिलेश यादव अधिकारी को डांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से अधिकारी और वहां पर एयरपोर्ट प्रशासनिक जो वहां पर काम कर रहे थे उन पर किस तरह से गुस्सा फूटा है। अखिलेश यादव का गुस्सा फूटना भी लाजमी है, लेकिन जब इसी पर सपा के नेताओं ने बवाल करना शुरू किया और बीजेपी को घेरना शुरू किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल उठाया, तब योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव अगर प्रयागराज जाते तो अराजकता फैलती और वो नहीं चाहते हैं कि इस वक्त अर्धकुंभ का आयोजन चल रहा है तो वहां पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को कोई खतरा पहुंचे। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है अखिलेश यादव को रोके जाने पर। क्या रहे वो लोग पहुंच गए वहां, बवाल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को डाउन करो अपने अराजक गतिविधियों से बाज आना चाहिए। प्रयागराज में वर्तमान में कुंभ चल रहा है। अभी 10 दिन पहले से अखिलेश यादव जी स्वयं प्रयागराज कुंभ में गए, वहां पर दर्शन करके और संगम में स्नान करके भी आए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, प्रशासन ने शासन से इस बारे में अनुरोध किया है कि श्री अखिलेश यादव अगर इलाहाबाद आते हैं तो वहां पर तमाम छात्र गुटों के आपसी वैमनस्य के कारण वहां पर हिंसक झड़पें हो सकती हैं, कानून व्यवस्था के लिए संकट हो सकता है, विश्वविद्यालय में व्यापक आगजनी और तोड़फोड़ हो सकती है। इसलिए उन्हें वहां पर रोकने के लिए उन्होंने सरकार को आग्रह किया था, प्रशासन से आग्रह किया था। और उसी क्रम में चूंकि कुंभ है, प्रतिदिन 25 से 30 लाख श्रद्धालु वहां पर आ रहा है, साथ साथ अब तक सफलतापूर्वक ये सारे कार्यक्रम वहाँ आयोजित हुए हैं। अपनी अराजक और विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात समाजवादी पार्टी इसी अराजकता को आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अनुरोध पर सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि वे प्रयागराज
वहाँ पर विश्वविद्यालय के या किसी भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जिसके कारण हिंसा भड़क सकती है, इसलिए वहाँ पर प्रशासन ने उनको रोका। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को रोके जाने पर क्या बयान दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गुस्सा फूटा और उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जानकारी दी कि किस तरह से उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को और उत्तर प्रदेश प्रशासन को पहले ही जानकारी दे दी थी। उनके पास जो निमंत्रण पत्र आया था 27 दिसंबर को ही उन्होंने जानकारी दे दी थी, लेकिन फिर भी उन्हें क्यों रोका गया और इस तरह से उन्होंने योगी पर पलटवार किया है और योगी पर जबरदस्त यानी सीएम योगी को निशाने पर लेते हुए उन पर आरोपों की बौछार की है। आखिर क्या कहा है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, जरा सुनिए आप। क्या बोले वो? हमने बोला है कि प्रयागराज जिला में जिला प्रशासन ने आशंका व्यक्त की है कि हिंसा हो सकती है। तुम कलर्ड फोटो नहीं देख पाए। ये जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे जाने से हिंसा हो जाएगी, ये जब से कुर्सी पे बैठे हैं तब से इनके अधिकारी हिंसा कर रहे हैं। हिंसा इन्हीं ने करना सिखाया है सबको, और हिंसा करी हुई की धाराएं देख लो। मेरी धाराएं लगाई हुई नहीं है, ये एक भी मेरी धारा लगाई हुई नहीं है। ये जो धाराएं लगी हैं ये आप देख लीजिए धाराएं क्या लगी हैं इनके ऊपर। आखिरकार हिंसा करने वाला ही मुख्यमंत्री बन गया। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती समझिए कि हिंसा करने वाला ही मुख्यमंत्री बन गया। तो सुना आपने कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस तरह निशाने पर लिया है। वैसे आपको एक बात की जानकारी दे दूं कि जिस तरह से अखिलेश यादव को एयरपोर्ट पर रोका गया प्रयागराज जाने से, क्योंकि उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना था और वहां पर छात्र शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना था, लेकिन उन्हें रोका गया। और उसके बाद अखिलेश यादव ने ये कहा कि उन्होंने इस बात की पहले ही जानकारी दी थी। तो इसी बीच अब सियासत को लेकर भी बातें सामने आने लगी हैं, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव तो उन्होंने सांसद यानी तत्कालीन सांसद गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद जाने से रोका था और उनका एयरपोर्ट पर जो है उनकी फ्लाइट को डिले कराया गया था, उनको जाने से रोका गया था इलाहाबाद। शायद उसी प्रतिशोध का जो है इस वक्त जो है नज़ारा देखने को मिल रहा है हमें उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब अखिलेश यादव के साथ भी वही हुआ जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ किया था। ऐसा सियासी गलियारों में ऐसी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ तो कुछ और ही पक्ष रख रहे हैं अपना, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से अब यहाँ पर प्रयागराज जाने को लेकर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर जो रस्साकशी का दौर चल रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, वो लगातार तूल पकड़ रहा है। और जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और अखिलेश यादव खुद इस बात को बहुत ज़्यादा इस पर राजनीति कहीं ना कहीं गरमाएगी। और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने भी अखिलेश यादव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है सरासर गलत है ऐसा किया जाना। और वैसे एयरपोर्ट पर रोका जाना कोई नई बात नहीं। आप देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी विमान उतरने से रोक दिया, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति जो है अब इस पर गरमा रही है। और जाहिर सी बात है कि कोई भी नेता नहीं चाहता है कि उससे ज़्यादा किसी और नेता की पैठ बने। इस वक्त जो है प्रयागराज पहले भी अखिलेश यादव जा चुके हैं, अर्धकुंभ में स्नान भी कर चुके हैं, साधु संतों के बीच बैठ भी चुके हैं। वहाँ पर उन्हें मीडिया को बयान भी दिया था योगी आदित्यनाथ, तो उनके निरीक्षण में तो सब कुछ चल ही रहा है। तो ऐसे में अखिलेश यादव का ये कहना है कि अगर मैं जाता वहाँ पर छात्रों से मुलाकात करता तो शायद बीजेपी को बात हजम नहीं होती, क्योंकि नौजवान हैं, युवा वोट बैंक है, युवाओं के लिए बीजेपी ने बहुत बातें कही हैं लेकिन बातें पूरी नहीं हुई हैं। मैं जाता वहां पर तो शायद इससे घबरा रही थी बीजेपी, और बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर, यानी कि उन्होंने लगातार ये बताने की कोशिश की है कि मेरा जाना बीजेपी के लिए बहुत घाटेमंद साबित हो सकता था, बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता था, इसीलिए मुझे प्रयागराज जाने से रोका गया। तो वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का जो केस सामने आ रहा है, और लगभग अभी जो रिपोर्ट सामने आई है कम से कम 116 लोगों की मौतें हो चुकी हैं जहरीली शराब से।
और इसका जो असर है हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले कुशीनगर में भी देखने को मिला है, जहां कम से कम 10 से 12 लोगों की मौतें हो गई। और जब इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो कांड सामने आ रहे हैं इसके उन्होंने एसआईटी गठित की है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं साजिशन की मुझे बू आ रही है, यानी कि साजिश की जा रही है योगी सरकार को बदनाम करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए। और ऐसे में उन्होंने समाजवादी पार्टी को फिर से निशाने पर लिया कि सपा के कार्यकाल से ये चलता आ रहा है। तो इसी पर अखिलेश यादव का गुस्सा फूटा और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ही निशाने पर ले लिया और बाकायदा उन्होंने तख्ती दिखाकर कहा है कि देखिए ऐसा मुख्यमंत्री आपने देखा है जिसके खिलाफ इतने धाराएं दर्ज हैं और आज वही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में बोला है कि उन्हें अर्धकुंभ में स्नान करना नहीं आता है, स्नान कैसे करना चाहिए, उनसे कौन क्या सीख सकता है, उनसे युवा कुछ नहीं सीख सकते हैं, सिर्फ एक बात सीख सकते हैं, ठोको और रोको नीति। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव बहुत तिलमिलाए हुए हैं। उनको रोके जाने से उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि शायद प्रयागराज जाने के पीछे उनका कोई मकसद होगा, जो मकसद अब शायद उनका पूरा नहीं हो पाया है। और साधु संतों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि मुझे इनविटेशन आया, मुझे निमंत्रण पत्र आया था भोज का, मुझे भोजन करने जाना था, लेकिन देखिए साधु संतों से भी अब योगी आदित्यनाथ को परेशानी होने लगी है। काहे के योगी हैं वो, किस तरह के योगी हैं जो वो साधु संतों से मिलने को लेकर रोक रहे हैं। फिलहाल आप सुनिए अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को झूठा करार देते हुए शराबबंदी पर क्या, जहरीली शराब मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। जो शराब से मरे हुए लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के लोग व्यवसाय करते हैं, आज उन्होंने अराजकता, तो कहीं ना कहीं जो हमला सीधे व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वो बजट बनाया है जिस बजट में ये कहा गया है कि शराब ज्यादा पीजिए। तो जिन्होंने ऐसा बजट दिया है उन्हीं के लोग शामिल हैं, उन्हीं के प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं। बिना प्रशासनिक अधिकारियों के, बिना सरकार के और बिना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मिले इतना बड़ा कारोबार नहीं हो सकता कि उत्तराखंड में भी कारोबार हो जाए, उत्तर प्रदेश में भी कारोबार हो जाए। केवल एक चीज कॉमन है, दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिन लोगों की जान गई है उनकी जान जाने के पीछे अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और अगर 2 साल से ये अभी भी रट रहे हैं वही पुराना, तो इनको ख्याल करना चाहिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो सुना आपने कि योगी आदित्यनाथ पर किस तरह से गुस्सा फूटा है अखिलेश यादव का, और उन्होंने जहरीली शराब मामले पर किस तरह से बीजेपी को घेरा है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा तख्ती दिखाकर वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लगातार विजुअल्स में देख पा रहे होंगे किस तरह से तख्ती दिखाकर बता रहे हैं अखिलेश यादव की ऐसा सीएम आपने आज तक कभी देखा है उत्तर प्रदेश में। बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं, यानी कुल मिलाकर अब समाजवादी पार्टी के तेवर और अखिलेश यादव के तेवर देखकर फिलहाल यही कहा जा सकता है कि सपा इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाली है। इस मुद्दे पर आने वाले समय में और भी जबरदस्त राजनीति गरमाने वाली है और अब ये देखना होगा कि बीजेपी कैसे इससे पार पाती है। और योगी आदित्यनाथ पर जो तंज कसे हैं अखिलेश यादव ने, जो उनको एक निशाने पर लिया है, जो गंभीर आरोप लगाए हैं कई मसलों को लेकर, उस पर अब देखना होगा बीजेपी क्या पलटवार करती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ अपना पक्ष जो रख रहे हैं वो अराजकता को लेकर रख रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव प्रयागराज जाते तो वहां पर हिंसा फैलती, 2 गुटों में हिंसा होती, बहुत सी वहां पे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाती, बहुत सी बातें कही हैं योगी आदित्यनाथ ने, हमने बकायदा बाइट में सुना भी है। तो फिलहाल तो निष्कर्ष के तौर पे अभी यही कहना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव की नाराजगी जाहिर हो रही है, वो साफ साफ बयां कर रही है कि समाजवादी पार्टी अब इस मसले को नहीं छोड़ने वाली है। खुद अखिलेश यादव ने कहा है जैसा करोगे वैसा पाओगे, यानी कि आपने हमारे साथ किया है तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। यानी कि उन्हें सख्त लहजे में धमकी भी दी है, नसीहत भी दी है और चेतावनी भी दी है। तो दर्शकों आज खास प्रोग्राम में बस इतना ही, होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।